हे गाइस, स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में और क्रिप्टो मार्केट के बारे में कि फ्यूचर में हमें बिटकॉइन का प्राइस रेंज और इथेरियम का प्राइस रेंज हमें कहाँ तक जाते हुए मिल सकता है, और बिटकॉइन के नेक्स्ट और इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करेंगे और प्राइस रेंज के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सो बिना देरी के लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें बिटकॉइन की डोमिनेंस में हमें हेल्दी क्रैश देखने को मिला है, और जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था उसके डाउन साइड में हमें कैंडल क्लोजिंग मिली है वीकली की। और जो ये सपोर्ट एरिया था बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज हमने हिस्ट्री में भी देखा है ये वाले एरिया में हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला था। और अगर हम और भी पीछे की बात करें तो हमें ये वाले एरिया में भी हम देख सकते हैं कि अच्छा सपोर्ट का काम किया है इसने, और इधर भी एज अ रेजिस्टेंस और बाद में सपोर्ट का काम किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, बट हम लोग करंटली देख सकते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस ने ये वाले एरिया को डाउन साइड में कैंडल क्लोजिंग दे दी है। सो हम और डाउन साइड इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम और डाउन साइड देखें तो वो आ रहा है कुछ 48% के आसपास। सो हम ये देख सकते हैं कि 48% के आसपास तक हमें बिटकॉइन का डोमिनेंस जाते हुए दिख सकता है। और अगर बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करें, इसका जो सीधा साधा असर है हमें बिटकॉइन में दिखने को मिला है। बिटकॉइन में जैसे कि हम देखें, बिटकॉइन ETF अप्रूवल के टाइम पे हमें $49,000 के एरिया पे जाते हुए दिखा, बट उसके बाद ही हमने देखे कि बिटकॉइन में एक क्रैश देखने को मिला, बिटकॉइन डाउन साइड आने लगा। और हम लोग करेंटली देख सकते हैं कि बिटकॉइन डाउन साइड में ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम नीचे साइड में अगर सपोर्ट एरिया की बात करें तो सपोर्ट एरिया जो आ रहा है $40,000 के पास में आ रहा है। और अगर $40,000 का एरिया अगर ब्रेक होते हुए हमें दिखता है तो हम लोग अगर डाउन साइड में एरिया की बात करें तो वो वाला एरिया आ रहा है कुछ $37,000 से लेके $36,000, हमें $35,000 तक आते हुए भी दिख सकता है बिटकॉइन। सो ये वाला एरिया देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम अभी देखें बिटकॉइन की डोमिनेंस डाउन साइड जा रही है, और उसका अगर हम लोग क्लियर इंडिकेशन देखें तो वो आ रहा है इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में। जैसा कि मैंने बोला था कि ये वाला एरिया बहुत अच्छा एरिया है सपोर्ट का, जिससे हमें हिस्ट्री में एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए दिखाया है इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट ने। जैसे इधर देख सकते हैं 1, 2 और 3 टाइम इधर से अच्छा सपोर्ट लिया है इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट ने। ये क्लियरली इंडिकेट करता है इथेरियम की जो स्ट्रेंथ है बिटकॉइन के मुकाबले में वो बढ़ रही है या घट रही है। अगर हम देखें करेंटली इथेरियम की जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूसली राइज कर रही है। और अगर हम लोग उसका क्लियर रीजन देखें तो बिटकॉइन के डोमिनेंस पे नीचे आना। और मार्केट में हम करंटली ये भी देख सकते हैं कि जो वेल्स है वो अपना पैसा है वो बिटकॉइन से निकाल के इथेरियम में डाल रही है, इसलिए हमें इथेरियम के चार्ट में एक पैराबोलिक मूव देखने को मिला। अगर हम इसका इथेरियम में असर देखें तो हम देख सकते हैं कि करेंटली इथेरियम हम अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसको सपोर्ट कंफर्म करके भी अभी अपसाइड आ गया है। और अगर इससे हम लोग कंपैरिजन करें बिटकॉइन की, बिटकॉइन ये एरिया पे कंसोलिडेट किया और उधर से वो वाले एरिया से बिटकॉइन ने डाउन साइड आ गया है। बट अगर इथेरियम में देखें, इथेरियम ने कंसोलिडेट करके अभी भी अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम करेंटली देखें तो वो एक रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड कर रहा है, जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है $2,500 का। अगर ये ब्रेक होते हुए हमें दिखता है इथेरियम तो हमें अच्छा मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथेरियम में। और अगर हम अभी बिटकॉइन डोमिनेंस और इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के बारे में बात करें, इन दोनों में एक सिमिलर सा पैटर्न बन रहा है RSI में। जो हम अगर देखें करेंटली, जो हम बिटकॉइन डोमिनेंस में हम जैसे कि देख सकते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस हायर लोज बना रहा था RSI में, बट हमने अभी कुछ वीक्स में देखा कि इसने ब्रेकडाउन तो दे दिया था बट ऊपर फेक आउट देने गया था। बट हम करेंटली देख सकते हैं कि अभी कंफर्म हो गया है जो ब्रेकडाउन हुआ था वो डाउन साइड में हुआ है। तो हम और डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस में। बट अगर यही सेम चीज़ हम अगर इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में देखें, उसमें अगर RSI में हम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि लोअर हाइज बन रहे, और उसका जो ब्रेकआउट है वो अपसाइड में दे दिया है इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट ने। सो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है इथेरियम के लिए और ऑल्ट कॉइन्स के लिए। इसमें जैसे ही ब्रेकडाउन मिल रहा है हमें जो डोमिनेंस है वो 48 के एरिया तक आती हुई दिख सकती है। और इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन का चार्ट जो है ये वाले एरिया को एक बार ब्रेक कर दिया
तो हमें एक पैराबोलिक मूव मिल सकता है इथेरियम की स्ट्रेंथ में और इथेरियम में और ऑल्ट कॉइन्स में। अगर हम और एक चीज़ देखें जो बिटकॉइन डोमिनेंस में और इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में है, अगर वो भी सिमिलैरिटीज़ देखें, सो जैसे हम करेंटली चार्ट में देखें, अगर हम लोग चार्ट में देख सकते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस ने 28 दिसंबर 2020 में एक हमें क्रैश दिखाया था कुछ वीक्स में, और वो जो क्रैश था वो एंड हुआ 10 मई 2021 में। और वही अगर हम सेम एरिया, सेम डेट, सेम ईयर में देखें, वो भी इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में, मीन्स इथेरियम की स्ट्रेंथ में, तो सेम डेट 28 दिसंबर 2020 से लेके 10 मई 2021 हमें एक पैराबोलिक मूव देखने को मिला था इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में, जिधर बिटकॉइन डोमिनेंस में हमें डाउन साइड देखने मिला था। और ये एक ही नहीं, हम दूसरा भी देख सकते, जैसे अगर हम देखें बिटकॉइन डोमिनेंस में जो डेट निकल के आ रही है वो 28 नवंबर 2022 से लेके 23 अक्टूबर 2023 तक हमें अपसाइड में जाते हुए दिखा हमें बिटकॉइन डोमिनेंस। बट वही अगर हम इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, सेम डेट 28 नवंबर 2022 से लेके 23 अक्टूबर 2023 तक हमें डाउन साइड देखने को मिला। और हम करेंटली भी देख सकते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस ने, हम करेंटली लास्ट वीक की बात करें 8 जनवरी 2024 से हमें कुछ 6 to 7% का डाउन साइड दिखाया है बिटकॉइन डोमिनेंस ने। और अगर हम वही इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में बात करें, सो सेम डेट 8 जनवरी से लेके अभी तक हमें 27% का हमें अपसाइड देखने को मिला है इथेरियम में, मीन्स इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो वेल्स है वो बिटकॉइन से अपना पैसा निकाल के इथेरियम में डाल रहे हैं। तो हमें अभी तो ये समझ जाना चाहिए कि हमें अभी बिटकॉइन पे ध्यान ना देके इथेरियम में ध्यान दे, क्योंकि हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने हिस्ट्री में ये भी देखा कि बिटकॉइन का जब स्पॉट ETF का न्यूज़ आया था, वो टाइम पे पहले से बिटकॉइन ने अच्छा मूव कर लिया था। और जब ETF के टाइम पे हमने देखा कि एक डम देखने को मिला ETF अप्रूवल के बाद, तो ये सेम सीन हम इथेरियम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें इथेरियम का ETF अप्रूवल से पहले हमें एक पैराबोलिक मूव देखने को मिले, और उसके बाद हमें एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिले इथेरियम में। सो अगर हम इथेरियम के प्राइस टारगेट की बात करें, इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन और बिटकॉइन डोमिनेंस वो देखते हुए, बिटकॉइन डोमिनेंस जैसे हमें 48% के एरिया तक आते हुए दिख सकता है, और इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन के चार्ट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपसाइड में थोड़ा सा रैली कर दे। और उसका ही असर अगर अब इथेरियम में हम देखें, इथेरियम में अगर हम अपसाइड में एरियाज़ की बात करें, सो फर्स्ट एरिया जो आ रहा है वो 3065-50 के आसपास आ रहा है। हमें इथेरियम ये वाले एरिया तक जाते हुए दिख सकते हैं कुछ वीक्स और मंथ्स में। और अगर उसके ऊपर भी देखें, मैक्स टू मैक्स टारगेट वो आ रहा है कुछ $35,000 के आसपास, $36,000 के आसपास। ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी इथेरियम के लिए। और करंट प्राइस से हम अगर कैलकुलेट करें कि हमें कितना % गेन मिल सकता है ये वाले ट्रेड में, और अगर ट्रेड लेते हो तो अगर स्पॉट में भी बाइंग करते हैं, स्पॉट में अगर मिनिमम की बात करें तो 24% 10x लेवरेज से ट्रेड लें 250% का गेन होता है। और अगर हम मैक्स टारगेट की बात करें जो आ रहा है 42% का, और अगर हम वही अगर 10x ट्रेड से लेते हैं तो 400% का गेन बना सकते हैं। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने ओन रिस्क पे ट्रेड करें और इन्वेस्ट करें। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट जो हमें बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में इंडिकेट करेगा कि हमें नेक्स्ट मूव कहाँ तक और कैसे मिल सकता है, जैसे कि हम बिटकॉइन में देख सकते हैं RSI में जो 70 का एरिया है वो हमें बिटकॉइन ने ब्रेकआउट देते हुए दिखाया, और उधर से ही वो ब्रेक होते ही हमें एक अच्छा रैली करते हुए दिखा हमें बिटकॉइन। बट अगर हम करेंटली देखें, सो बिटकॉइन RSI में ये 70 का एरिया ब्रेक डाउन हो चुका है। सो ये एक बेरिश थिंग है बिटकॉइन के लिए। और हमने लास्ट हिस्ट्री में भी देखा कि ये वाला एरिया ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम किया है बिटकॉइन के लिए। हम जैसे हिस्ट्री में देखें, हमें 2020 में ये वाले एरिया से रिजेक्शन मिला था और ब्रेकआउट देके एक अच्छी रैली मिल गई थी। और अगर हम आगे भी देखें 2021 के एंडिंग में हमें ये वाले एरिया से रिजेक्शन मिला था, और हमें अभी करेंटली में भी 2023 के एंडिंग के मिड के टाइम पे ये वाले एरिया से रिजेक्शन मिला था। बट हमने देखा कि अभी ये ब्रेकआउट देके हमें अच्छी रैली कर दिया, बट हम लोग ये वाले एरिया से अभी डाउन साइड देख सकते हैं RSI में।
बट अगर हम यही सेम चीज़ अगर इथेरियम में देखें, इथेरियम में अभी तक ये 70 के एरिया का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज अभी तक अच्छा मनी फ्लो नहीं हुआ है इथेरियम में। और हमें हिस्ट्री में भी ये वाला 70 का एरिया इथेरियम में भी अच्छा रोल प्ले किया है। इधर से जो ये वाला एरिया है उससे रिजेक्शन मिला था, ये वाले एरिया से रिजेक्शन, इधर रिजेक्शन, और इसमें भी बस छूते आ गया था बस। सो हम इथेरियम में भी ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग करेंटली एक मेजर रेजिस्टेंस के पास है $2500 के पास, और RSI में भी 70 के आसपास। सो ये दोनों एरिया जैसे ही ब्रेक होते हैं हमें एक पैराबोलिक मूव देखने को मिलेगा इथेरियम के चार्ट में और इथेरियम के प्राइस रेंज में। और इथेरियम में अगर हमें प्राइस शूट करते हुए दिखता है तो हम ऑल्ट कॉइन्स में भी एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आने वाले कुछ वीक्स और मंथ्स बहुत अच्छे रहने वाले इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स के लिए। सो नज़र बनाए रखिए ये चार्ट पे, जैसे ही ये ब्रेकआउट मिलेगा मैं ट्विटर पे पोस्ट कर दूंगा इसका ब्रेकआउट। सो ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आज के लिए रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।